एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई हीरो स्टाइल में खड़ा होकर कहता है, तुम अच्छे से समझ लो, हम जहां जा रहे हैं वो है द एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। ये वो जगह है जहां रात कभी खत्म नहीं होती और सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं। तुम समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाहता हूं। फिर वो अपना रौब झाड़ते हुए कहता है, याद रखना, मैं हूं एक गॉड यानी भगवान, और तुम तीनों सिर्फ और सिर्फ कचरा हो। ये पहली इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें अपने दिमाग में डाल लेनी है। मैं तुम्हें जो भी करने के लिए कहूंगा तुम्हें चुपचाप वही करना होगा। अगर मैं कहूंगा कि कुत्ता बन जाओ तो तुम्हें कुत्ता बनना होगा, और अगर मैं कहूंगा कि बंदर बन जाओ तो तुम्हें बंदर बनना पेड़ी नीचे सीधेगा। और यह हमेशा याद रखना कि मैं जो कहूं वही कानून है। यह सुनकर इनोस के बड़े भोलेपन से पूछता है, अरे बुढ़े, पर आप किस चीज के देवता हो? उजुई छाती ठोक कर कहता है, मैं हूं गॉड ऑन फेस्टिवल्स यानी उत्सवों का देवता। यह सुनकर जेनित्सु अपना सिर पकड़ लेता है और सोचता है, भाई कोई तो कह दो कि ये दोनों के दोनों पागल हैं। एक खुद को गॉड ऑन फेस्टिवल्स बोल रहा है और दूसरा सच में इसे भगवान मानकर बेवकूफों की तरह घूर रहा है। तभी इनोस के चिल्लाता है, अच्छा गॉड ऑफ फेस्टिवल्स, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूं किंग ऑफ माउंटेन्स यानी पहाड़ों का राजा। यह सुनते ही उजुई उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है, चलो अब चुपचाप मेरे पीछे आओ। और वो चारों वहां से एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो सब एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं। उजुई उनसे कहता है, देखो, हम यहाँ एक बहुत ही सीक्रेट मिशन के लिए आए हैं, इसलिए कोई भी पागलों की तरह हरकतें मत करना। पर जैसे ही वो मुड़कर देखता है, इनोस्के और जेनित्सु छत से नीचे कूदकर गायब हो जाते हैं और तंजीरो भी उनके पीछे भाग जाता है। यह देखकर साउंड हाशिरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तंजीरो चारों तरफ रोशनी देखकर कहता है, इतनी रात को भी यह जगह कितनी चमकदार है। उजुई उसे समझाता है, यही तो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट है जो इंसानों की हर तरह की चाहत को पूरा करती है। तभी हम देखते हैं कि इनोस्के पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है और दूसरी ओर जेनित्सु कुछ लड़कियों के पास पहुंच जाता है जो उसे प्यार से बुलाती हैं कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें कैंडी देंगे। जेनित्सु शर्माकर भागने लगता है। तभी उजुई उसकी गर्दन पकड़कर उसे पीछे खींचता है। उजुई उन तीनों को एक जगह ले जाकर समझाता है कि यह डिस्ट्रिक्ट सिर्फ रात को चमकता है, दिन में यहाँ सन्नाटा रहता है। यहाँ लड़कियों को अपना कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया जाता है, और जो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाली लड़कियां होती हैं उन्हें ओयरान कहा जाता है। इसके बाद उजुई उन्हें असली मिशन बताता है और कुछ लेटर्स दिखाते हुए कहता है, तुम्हें इस डिस्ट्रिक्ट में जाकर मेरी वाइफ्स, पत्नियों को ढूंढना होगा और उनके गायब होने का पता लगाना होगा। यह सुनकर जेनित्सु गुस्से से चिल्लाता है, क्या हम यहां इतनी दूर तुम्हारी बीवियों को ढूंढने आए हैं? खुद अपनी बीवी नहीं ढूंढ सकते? उजुई उसे एक मुक्का मारता है और कहता है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। वो मेरी बीवियां होने के साथ साथ बेहतरीन शिनोबी निंजा भी हैं। उन्हें शक था कि इस डिस्ट्रिक्ट में कोई अपर रैंक राक्षस छुपा है, इसलिए वो यहाँ अंडरकवर आई थी, पर अब उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी 3 बीवियां हैं। यह सुनकर जेनित्सु का दिमाग घूम जाता है और वो रोने लगता है। 3 बीवियां? तुम जैसे खड़ूस इंसान को 3-3 वाइफ्स कैसे मिल गई? उजुई उसे घूरता है तो तंजीरो बीच में आकर कहता है, मैंने इन लेटर्स को पढ़ा है, इसमें लिखा है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। उजुई सामा, आपने उन्हें कहां भेजा था? उजुई बताता है कि उसने तीनों को अलग अलग घरों में भेजा था और अब उन तीनों को ढूंढने के लिए तंजीरो, जेनित्सु और इनोस्के को लड़कियों का भेष बदलना होगा ताकि वो उन घरों में एंट्री ले सकें। इनोस्के कहता है, मुझे लगता है वो अब तक मर चुकी होंगी। यह सुनकर उजुई उसे एक जोरदार पंच मारता है। अब साउंड हाशिरा उन तीनों का अजीब सा मेकअप करके उन्हें लड़कियों के रूप में बेचने के लिए ले जाता है। तभी एक कोठे की मालकिन आती है। उजुई उससे कहता है, आपको जो लड़की पसंद आए उसे रख लो। मालकिन तंजीरो को चुनती है और कहती है, मैं इस बीच वाली लड़की को रखूंगी, यह बहुत संस्कारी लग रही है। तंजीरो लड़की की आवाज में कहता है, मैं वादा करती हूं कि मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी।
इसके बाद उजुई जेनित्सु और इनोस्के को भी अलग अलग घरों में बेच देता है। इनोस्के को जब ओगिमोटो हाउस के मालिक देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि इस लड़की का चेहरा कितना सुंदर है। वो उसे कम दाम में खरीद लेते हैं। अब तीनों दोस्त अलग अलग घरों में अंडरकवर एजेंट बन चुके हैं। तंजीरो जिस घर में काम कर रहा होता है वहां दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि तुम्हें पता है सुमा ने यहां से भागने की कोशिश की पर वो पकड़ी गई। तंजीरो समझ जाता है कि सुमा उजुई की ही एक वाइफ का नाम है। वो लड़कियों से पूछता है क्या सुमा सच में भाग गई? वो तो बहुत अच्छी थी। लड़कियां बताती हैं कि सुमा ने अपनी डायरी में लिखा था कि वो यहां से किसी के साथ भाग रही है, पर सब जानते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट से भागना नामुमकिन है। जरूर उसे किसी राक्षस ने गायब कर दिया है। दूसरी तरफ इनोस्के को उस लड़की के कपड़ों में बहुत गर्मी लग रही होती है। तभी वो देखता है कि दो लड़कियां चुपचाप बात कर रही हैं कि माकियो काफी टाइम से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। जब से वो आई है उसने अपने कमरे को अंदर से लॉक किया हुआ है और यहाँ तक कि अपना खाना लेने भी बाहर नहीं आ रही है। इनोस्के का दिमाग तुरंत दौड़ता है कि माकियो, ये तो साउंड हाशिरा की दूसरी बीवी का नाम है। अगर वो अपने कमरे में बंद है तो जरूर दाल में कुछ काला है। इनोस्के को उजुई की बात याद आती है कि वहां जाकर अपना मुंह बंद रखना क्योंकि तुम्हारी आवाज किसी जंगली जानवर जैसी है। इसलिए इनोस्के बिना कुछ बोले सीधे माकियो के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन ट्विस्ट तो यह है दोस्तों कि माकियो के कमरे के अंदर सच में एक खूंखार राक्षस मौजूद है। उसने माकियो को अपने अजीब और गरीब बेल्ट वाले जालों से बुरी तरह जकड़ रखा है और उसे टॉर्चर करते हुए पूछ रहा है तुम ये लेटर्स किसको लिख रही थी? मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए। माकियो दर्द से तड़प रही है पर कुछ बोल नहीं पा रही है। और इसी खौफनाक सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या इनोस्के समय पर पहुंचकर माकियो को उस राक्षस के चंगुल से बचा पाएगा? और क्या जेनित्सु और तंजीरो मिलकर बाकी बीवियों का पता लगा पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आप रेंगोकू भाई के सच्चे फैन हो और इस नए आर्क के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो तो कहानी एनीमे की को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए शायोनारा।